अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू था और इस चैप्टर का नाम है मोशन इन टू डायमेंशंस। इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इंट्रो पढ़ चुके हैं और इक्वेशंस को हमने पढ़ा है। उसके साथ हमने टाइम टू रीच ऑन मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम टोटल टाइम भी पढ़ लिया और हाइट और रेंज भी हम स्टडी कर चुके हैं। कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं हम प्रोजेक्टाइल के और कुछ रिलेशंस बनाएंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट केयरफुली और कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। तो स्टूडेंट पहला जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो है हाउ कैन वी डबल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब कि 45 डिग्री पर हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है कि जो हमारी रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है और अगर किसी दूसरे एंगल पर इसको प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो फिर हमारी रेंज जो है वो रेंज तो होगी लेकिन वो मैक्सिमम नहीं होगी। और जो रेंज है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। दोबारा देख लेते हैं उनको। एज वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। मैं इसका एक्सप्रेशन भी लिख देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। हमारे पास जो r का एक्सप्रेशन था स्टूडेंट वो था v नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर g। ठीक है, तो हमने कहा कि वेलोसिटी के स्क्वायर पर ये क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। बिल्कुल सही बात है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इस जी पर डिपेंड करती है, ये भी सही बात है। और थर्ड वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा, और ये जो साइन टू थीटा की वैल्यू होगी इस पर डिपेंड करेगी। अब स्टूडेंट जी क्या है, हमने देखा ये कांस्टेंट होता है और हमने अज्यूम भी किया ये फॉर आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन कि जी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एंड थीटा 45 इन आर केस विच गिव्स द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू 1। और हमारे केस में जो साइन टू थीटा हो, थीटा की वैल्यू 45 है क्योंकि हमने ऊपर जो केस स्टडी कर रहे हैं वो यही है। और 45 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर स्टूडेंट यहाँ पर मैं साइन टू थीटा में 2 को छोड़ के थीटा की जगह 45 प्लेस करूँ तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा साइन 90। 2 मल्टीप्लाई 45 90 हो जाएगा। और साइन 90 जब हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। तो दैट्स वाई वी कॉलिंग हेयर साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इन शॉर्ट बात ये स्टूडेंट्स कि अब हमारे पास ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर हम 1 और डिवाइड में g 9.8 रख दें तो हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। फिर अगर हम हमारे क्वेश्चन को रीड करें तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कैसे डबल कर सकते हैं, ठीक है, रेंज को, और एंगल 45 रहे। तो फिर सिर्फ एक फैक्टर बचता है और वो फैक्टर कौन सा है स्टूडेंट्स, वो वेलोसिटी का फैक्टर है। कि अगर हम वेलोसिटी पे कुछ वर्क करें तो हमारी रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और यही बात हमने यहाँ कही, सो वी कैन ओनली इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बाय द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। अब स्टूडेंट ये कैसे होगा, तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं केस। सपोज कीजिए स्टूडेंट कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ हाइट अटेंड करेगा और कुछ रेंज अटेंड करेगा और अटेंड करने के बाद ये फॉल डाउन हो जाएगा ग्राउंड पे। एंगल बना रहा है हमारे केस का 45 डिग्री और ये प्रोजेक्टाइल, ठीक है, हिट कर गया टारगेट को कुछ यहाँ आके। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसकी हाइट कितनी आएगी। इन वैल्यूज पर हाइट आ जाएगी h इज इक्वल्स टू 255 मीटर्स आ जाएगी। मतलब जो हाइट
अटेन करेगा ये वाला डिस्टेंस, वो स्टूडेंट ये कितना करेगा, जिसको मैंने यहाँ मेंशन करा है, एक ही बात है, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक 255, लेकिन वेलोसिटी कितनी और एंगल कितना है, और किस फॉर्मूले से मैंने इसको कैलकुलेट करा इससे। अगर स्टूडेंट आप इससे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो इतनी ही आपके पास हाइट कैलकुलेट होगी। v की जगह आप 100 पुट कर दीजिए, साइन थीटा 45 हो जाएगा, स्क्वायर ले लेंगे और डिवाइडेड बाय 2g करेंगे तो 245 मीटर ये हाइट पर चला जाएगा। अब स्टूडेंट रेंज कितनी है इसकी, इस पर रेंज है 1020 मीटर्स, मतलब हमारी जो रेंज कैलकुलेट होगी वो 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इनिशियल और 45 एंगल पर वो कितनी हो जाएगी 1020 मीटर्स। इसको किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, R इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स मैक्सिमम रेंज है हमारे पास। अब स्टूडेंट आगे अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये कैसे होगा बाय कैलकुलेशन। तो हमारा जो केस है वो क्या है, हमारी जो रेंज है क्योंकि 45 पर मैक्सिमम होती है, हमने कहा एंगल 45 रखना है। तो स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को थोड़ा समझ लेते हैं हम कि ये एक्सप्रेशन हमें क्या कह रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट हमारा जो केस है जो हमने अभी स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि जो हमारी रेंज है, न्यू रेंज जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, डबल, न्यू मैक्सिमम रेंज वो डबल होनी चाहिए, ठीक है, ओल्ड मैक्सिमम रेंज के। तो स्टूडेंट न्यू रेंज मैक्सिमम को के ऊपर मैंने प्राइम लगाया चेंज करने के लिए, और जो ओल्ड है उसको आर मैक्स लिखा है, लेकिन ये न्यू वाली डबल करने के लिए मैंने बाय सिंबॉलिकली या फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट किसी भी वैल्यू को अगर हमें डबल करना हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उसको हम 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट बहुत आसान सी बात है, हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं जैसे सपोज करें कि मैक्सिमम रेंज 1000 थी, तो अब हमें इसी मैक्सिमम रेंज को बढ़ाकर क्या करना है, 2000 करना है। और वो करेंगे किसकी हेल्प से, वी नॉट की हेल्प से। ये हमने लास्ट स्लाइड्स में क्या करा है, डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट कैसे होगा, तो बहुत आसान सी बात है, मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है मैं नीचे लिख रहा हूँ, जैसे आर मैक्स प्राइम, तो आर मैक्स का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है हमारे पास वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। तो दोनों तरफ फॉर्मूला सेम लिखा है, 2 एक्सप्रेशन का है, बस वेलोसिटीज क्योंकि चेंज हो रही हैं तो वेलोसिटीज में मैंने क्या करा, जो आर मैक्स प्राइम था उसकी वेलोसिटी वी नॉट प्राइम स्क्वायर कर दिया, और जो आर मैक्स था उसके अंदर वी नॉट स्क्वायर और जी को एज इट इज छोड़ दिया। तो स्टूडेंट यहाँ जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये डिवाइड हो रहा है राइट पे लाके मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कैंसिल होना है, और डिवाइड में बचेगा वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट प्राइम स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 2 मल्टीप्लाई वी नॉट स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर हमें जर्नल एक्सप्रेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम राइट से ये स्क्वायर को क्या कर देंगे, रिमूव, यहाँ से ये रिमूव हो गया लेफ्ट से, और जैसे स्क्वायर हमने रिमूव करा तो राइट साइड पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट के इस एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारे पास स्क्वायर रूट में जो एक्सप्रेशन है, उस स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, तो स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसके अंदर रूट में जो वैल्यू हैं 2 रूट में आ रहा है और वी नॉट स्क्वायर रूट में आ रहा है। तो अब एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर रूट में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो ये प्रॉपर्टी होती है रूट की, जैसे 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं या 3, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट रूट में लेकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, जैसे एक सिंगल रूट के अंदर 2 वैल्यू का प्रोडक्ट है, या सेपरेट रूट के अंदर
स्क्वायर रूट के अंदर ए भी मौजूद है और सेपरेट रूट के अंदर और फिर बाद में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर से। तो यहाँ पर हम यही काम करने जा रहे हैं, मतलब अगर मैं 2 के ऊपर रूट सेपरेट कर लूँ और वी नॉट स्क्वायर पर सेपरेट कर लूँ कुछ इस तरह, √2 मल्टीप्लाई रूट वी नॉट स्क्वायर, तो फिर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन आएगा वो ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर जो है वो रूट से क्या हो चुका है स्टूडेंट, कैंसिल हो चुका है। ये स्क्वायर और रूट क्या हुआ, कैंसिल, 2 रूट में रहा। और ये हमारे पास स्टूडेंट, इसको मैं इनक्लोज कर देता हूँ, ये हमारे पास मैंने शो किया रिलेशन ऑफ वेलोसिटीज है। मतलब अब सिर्फ डबल की बात नहीं रही, ये जर्नलाइज हमने रिलेशन फॉर्म कर लिया है। मतलब हमने जर्नलाइज किया कि अगर स्टूडेंट डबल किया जाए, ट्रिपल किया जाए रेंज को, तो वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया डबल के लिए। अगर आप इसको जर्नलाइज करते हैं, यहाँ से आप बोलते हैं कि डबल में रूट में 2 आया और वी नॉट से मल्टीप्लाई, अदर जो न्यू वेलोसिटी होगी वी नॉट प्राइम, वो √2 टाइम्स आ गई। ठीक है, वी नॉट मतलब ओल्ड वेलोसिटी। लेकिन अगर वो कहें कि 3 टाइम्स रेंज करनी है, फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट इसके अंदर वी नॉट प्राइम में हम क्या करेंगे, रूट के अंदर 3 आ जाएगा और हो जाएगा वी नॉट। इसी तरह अगर वो कहते हैं आपसे कि नहीं 4 टाइम करनी है, तो रूट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, रूट में 4 आ जाएगा वी नॉट। मल्टीप्लाई वी नॉट। ठीक है, लेकिन अगर आपको नंबर नहीं पता कि कितने टाइम्स बढ़ानी है, तो फिर हम इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं। वी नॉट प्राइम इक्वल होगा स्टूडेंट्स, रूट में आएगा n, स्क्वायर रूट में n आएगा, मल्टीप्लाई वी नॉट। ये हमारे पास इस तरह जनरलाइज एक्सप्रेशन आ सकता है। अब अगर वो बोलते हैं कि डबल रेंज कर दें तो वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा, ये ट्रिपल कर दें क्या होगा, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, और कितने भी टाइम्स वो करें, तो यहाँ n के अंदर जितने टाइम्स वो इंक्रीज करेंगे उस नंबर को क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो स्टूडेंट हम अपने केस में इसकी कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो हम कैलकुलेशन इसकी कैसे परफॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कैलकुलेशन का एक स्टेप आ गया कि वी नॉट हमारे केस में हमने जो प्लेस किया है वो कितना किया था, 100 और इस 100 के ऊपर जो रेंज आ रही थी मैक्सिमम, वो कितनी थी, ये मैक्सिमम रेंज कितनी आ रही थी, ये आ रही थी पूरे 1000 ओम मीटर, इतनी आ रही थी। मीटर्स के बराबर 1020 थी। ठीक है, मैंने इसको 1000 लिया है, कोई मसला नहीं है। तो अगर अब आपको न्यू रेंज कैलकुलेट करनी है तो फिर आंसर कितना होगा। तो स्टूडेंट ये ओल्ड वेलोसिटी यहाँ पुट करेंगे और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा वेलोसिटी का कितना आएगा, 141.4। मतलब जो हमारी न्यू वेलोसिटी होगी जब हमने 100 पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, तो मैक्सिमम रेंज कितनी थी, आर मैक्स, ये थी 1020 मीटर। अब लेकिन अगर आपसे वैसे ही पूछ लिया जाता कैलकुलेशन के बगैर कि स्टूडेंट जब वेलोसिटी 1000 है तो रेंज है 100 है, तो रेंज है हमारे पास 1020 मीटर। लेकिन अगर हमें रेंज को डबल करना है, मतलब 2040 करना है, ये तकरीबन 2000 करना है, तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो शायद स्टूडेंट आपका आंसर होता कि वेलोसिटी डबल हो जाएगी। मतलब अगर रेंज को डबल किया जाए तो वेलोसिटी भी क्या करना पड़ेगी, डबल करना पड़ेगी।
मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक चीज़ को अगर डबल किया जाए तो दूसरी भी क्या होगी, डबल होगी। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, ऐसा हर जगह नहीं होता। अब आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये रिलेशन कहलाते हैं लीनियर। ऐसा नहीं होता कि एक वैल्यू को अगर आप डबल करें तो दूसरी भी डबल हो, और एक वैल्यू को अगर 3 टाइम्स करें तो दूसरी वैल्यू भी 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाए। ऐसा नहीं होता, ये लीनियर रिलेशन होते हैं, और इसका रिलेशन लीनियर नहीं है। मतलब एक वैल्यू में जो चेंज आएगा दूसरी में भी उसके मुताबिक आएगा, ऐसा नहीं है। हमें डबल करने के लिए जो आंसर आया वेलोसिटी का वो कितना आया, मतलब अगर रेंज को आर मैक्स प्राइम करना है आपको, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आर मैक्स प्राइम मतलब हमारे पास जो 2040 मीटर हो जाएगी। मतलब रेंज को अगर डबल करना है पहले वाली रेंज से, तो हमें वेलोसिटी डबल नहीं करनी, वेलोसिटी बढ़ानी है किससे, 141.4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करनी है हमें वेलोसिटी। तो दिस एक्सप्रेशन conclude that the range of the projectile will be। स्टूडेंट डायग्राम से हम इसको इसी बात को एक्सप्लेन कर लेते हैं। और हमारा जो केस था वो ये था कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने प्रोजेक्ट करा विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, और एंगल कितना था, क्योंकि मैक्सिमम रेंज थी तो 45 था, और उसने जो रेंज हाइट अटेंस की थी 255 मीटर इस फॉर्मूले से, और जो रेंज आई थी वो क्या आई थी 1020 मीटर्स बाय दिस फॉर्मूला। अब हमारा केस ये था कि हमें ये पता लगाना है कि वेलोसिटी कितनी बढ़ा ली जाए तो रेंज डबल हो जाए। तो ये रेंज स्टूडेंट डबल हो गई। आप गौर से देखिए ये रेंज हमारी डबल हो गई है, और कितनी हो गई रेंज 2040, और वेलोसिटी कितनी करी थी हमने 141.4। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। ये भी पेपर में बहुत पूछ लिया जाता है, और ये क्या है, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब ऐसा होता है कि आपको कोई भी रिलेशन दे दिया जाता है, जैसे कि आपको कहा जाता है इफ रेंज इज ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, फिर इसके आगे क्वेश्चन पूछा जाता है और अमूमन पूछा जाता है तो एंगल क्या होगा अगर रेंज जो है वो डबल हो जाए, ठीक है, हाइट से। तो हम एक फार्मूला जनरेट कर लेते हैं जिससे इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनसे हमारी जान छूट जाएगी। मतलब कोई भी रिलेशन दिया जाए आप क्या करेंगे, ठीक है, इसको फॉलो करते हुए वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब कैसे करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि रिलेशन की बात है तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मैथमेटिक्स में जब हम रिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम उन जिनके बिटवीन रिलेशन होता है, जैसे हाइट और रेंज के बिटवीन रिलेशन है, तो हमें उन वैल्यूज़ को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो हम इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे। मतलब हाइट और रेंज की वैल्यूज़ को डिवाइड करके हम रिलेशन, मैथमेटिकली जो टूल यूज़ होता है रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए वो डिवीजन का होता है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट रेंज का फॉर्मूला v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और हाइट का फॉर्मूला v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करते हैं इक्वेशंस 1 और 2। तो हमारे पास कुछ इस तरह रिलेशन बनेगा। स्टूडेंट गौर से देखिए डिवाइड कैसे करा मैंने, r ऊपर रखा, h नीचे रखा, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह करा, r का फॉर्मूला मैंने कहाँ रखा है, ठीक है, ऊपर, फिर मैंने डिवाइड का साइन प्लेस करा, मतलब स्लैश नहीं डाला। वरना हम स्लैश डालते हैं ना, एक वैल्यू ऊपर होती है एक नीचे होती है, उसकी वजह ये है कि हम इसको इन्वर्स करेंगे अभी तो हमारे लिए आसानी रहेगी। फिर h की वैल्यू हमने डिवाइड करके लिख दी, कर सकते हैं। अब हम ये पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके बाद वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम इन्वर्स कर देते हैं या रेसिप्रोकल कर देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख दी जाती है और नीचे वाली वैल्यू कहाँ लिख दी जाती है, ऊपर। जैसे आप ये करेंगे स्टूडेंट तो आपको बहुत सारी वैल्यूज़ कैंसिल होती हुई दिखेंगी। जैसे g से g कैंसिल हुआ, v0 स्क्वायर ने v0 स्क्वायर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या बचेगा, वो बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। स्टूडेंट इतना जो एक्सप्रेशन है ये मैंने फॉर्मूला ओपन करा है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा हमारे पास होता है क्या, ये होता है जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है इसके बराबर, और ये 2 हमारे पास एक्सप्रेशन में मौजूद था। यहाँ हम देख सकते हैं एक साइन से साइन क्या हुआ स्टूडेंट, कैंसिल हुआ, तो ऊपर 2 2 जा 4 और कॉस ओवर साइन हमारे पास क्या रहा, एक्सप्रेशन बच गया। अब स्टूडेंट ये साइन कॉस ओवर साइन आ गया, तो कॉस ओवर साइन क्या होता है, यहाँ गलत लिखा मैंने, ये कॉट होता है। कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो आर ओवर एच का जो रिलेशन है स्टूडेंट वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपके पास 4 कॉट थीटा। अब स्टूडेंट एक मसला है कि कॉट की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर में नहीं आती, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम एच ओवर आर कर दें तो एच ओवर आर हमें देगा 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉट, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एच ओवर आर हमारे पास फिर आया फाइनली 1 ओवर 4 tan थीटा के। मतलब आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर ऊपर h हो नीचे r हो तो 1 ओवर 4 tan थीटा होता है, और अगर ऊपर r और h हो नीचे h हो तो 4 cot थीटा होता है। तो स्टूडेंट ये वाला रिलेशन ज़्यादा रिलायबल रहेगा आपके लिए, क्योंकि tan आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ यूँ भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h ओवर r का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ये होता है tan थीटा ओवर 4, ये होता है हमारे पास। तो इससे अगर h और r की कोई भी वैल्यू दी जाए यहाँ पुट करके हम और एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं इन एनी केस। तो स्टूडेंट ये एक और हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है, जो रिलेशन था बिटवीन r एंड h एंड h एंड r। तो स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को बार बार स्टडी कीजिएगा और प्रीवियस भी, और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। और कोई भी अगर डिफ़िकल्टी है तो स्टूडेंट आप गूगल क्लासरूम पे और ये ऑनलाइन सेशन में आप क्वेश्चन आंसर में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।